हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था, झारखंड की कला एवं संस्कृति। और इसमें 4 लेक्चर कंप्लीट किए गए थे। अभी तक हम लोगों ने इसमें झारखंड के सदान और झारखंड के जो प्रमुख किले हैं तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे भी सॉल्व किया है। ओके, आज इसे फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है, और आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जो प्रमुख मंदिर हैं, झारखंड के जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में। झारखंड में बहुत से मंदिर हैं, लगभग हर सारे मंदिर दिखाई पड़ते हैं ना, लेकिन सभी नहीं पढ़ने, सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। वही सारे मंदिर को पढ़ना है जिससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़ा हुआ है, हिस्ट्रिकल फैक्ट्स जुड़ा हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सिर्फ यही टॉपिक नहीं है, झारखंड सामान्य अध्ययन में बहुत सारे टॉपिक पैरेलल वे में चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर झारखंड के मंदिर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग प्रमंडल वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची है, खूंटी है, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। तो ये 5 जिले पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब रांची की बात है, रांची में बहुत सारे मंदिर हैं, है ना। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, पहाड़ी मंदिर हो गया, देवड़ी मंदिर हो गया, मदन मोहन, राम सीता। तो ये सारे मंदिर हैं, सभी को एक एक करके हम लोग देखते हैं। और इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। और क्वेश्चन करने से होगा ये कि ये सारे फैक्ट्स आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है? रांची में है ना। ये उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिक्चर है उसी तरह का बना हुआ है, शेप इसका उसी तरह का है। और किनके द्वारा ये बनाया गया है? ये बनाया गया है एनीनाथ सहदेव। एनीनाथ सहदेव, एनीनाथ शाह या फिर सहदेव भी होता है, जो नागवंश के राजा थे, रामशाह, है ना। जो रामशाह थे नागवंश के राजा, तो इनके 10 बेटे थे। जो पहला बेटा था उनका नाम था यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह, ये यदुनाथ शाह वही हैं जिन्होंने नागवंश की राजधानी दोयसा से पालकोट परिवर्तित हस्तांतरित की थी। ओके, और इनके जो चौथे बेटे थे, इनका नाम था एनीनाथ सहदेव। तो इन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1691 में करवाया था। ठीक है, और ये मंदिर जो है 1990 में डैमेज हो गया था। फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया 1990 में, 1992 में। ठीक है, मेन आपको ये याद रखना है कि कब बना है, किनके द्वारा बनाया गया है, और कहाँ बना है। रांची में बना है। ओके, आषाढ़ में ठीक उसी तरह जिस तरह जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा निकाली जाती है, उसी तरह से यहाँ भी रथ यात्रा निकाला जाता है। ठीक है, और इस मंदिर में एक मूर्ति है, उस मूर्ति को बोलते हैं वंशीधर मूर्ति। उस मूर्ति को बोलते हैं वंशीधर मूर्ति। ये जो मूर्ति है, ये मराठा के द्वारा बनाया गया है, मराठा के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है ना। विजय चिन्ह के रूप में मराठा के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है। वंशीधर मूर्ति कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर में। ओके, तो ये हो गया जगन्नाथ मंदिर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सूर्य मंदिर। देखिए, रांची तो ठीक याद रखना है, इसके अलावे ये जो है प्लेस, इसे भी याद रखना है। तो सूर्य मंदिर रांची का कहाँ पर है? बुंडू में, है ना। तो ये जो है बुंडू में है। और इसमें खास क्या है कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर को बोला जाता है, इस मंदिर को बोला जाता है पत्थर पर लिखी कविता। पत्थर पर लिखी कविता, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पत्थर पर लिखी कविता, है ना। इसकी जो आकृति आप देख सकते हैं, सूर्य के रथ के समान इसकी आकृति, इस मंदिर की आकृति। इसके जो आर्किटेक्ट हैं, जो शिल्पकार हैं, इस मंदिर के जो आर्किटेक्ट हैं, उनका नाम है SRN कालिया। और अगर ओवरऑल पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया है एक संस्था है रांची की, इसका नाम है संस्कृति विहार। इसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है ना। और इस पर एक चिन्ह है जिस पर लिखा हुआ है कि इसका निर्माण अक्टूबर 1991 में कराया गया। ठीक है, बुंडू में है, रांची में है। और पत्थर पर लिखी कविता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मंदिर काफी अच्छा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। ओके, इसके बाद है देवड़ी मंदिर, रांची का काफी फेमस है। तो ये जो देवड़ी मंदिर है रांची, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावे एक तो हो गया देवड़ी गांव, ये भी याद रखना है, देवड़ी गांव हो गया। और ये है तमाड़ में। ठीक है, तमाड़ में, तमाड़ आपको याद होगा, तमाड़ विद्रोह स्टार्ट होता है, मुंडा आदिवासियों का ये गढ़ होता है ना। तो ये जो मंदिर है,
ये जो मंदिर है देखिए, इसमें जो प्रतिमा है वो माँ दुर्गा का प्रतिमा है। इसमें जो प्रतिमा है वो माँ दुर्गा का प्रतिमा है। जनरली जो माँ दुर्गा की प्रतिमा होती है तो उनमें जो हाथ होते हैं वो 8 हाथ होते हैं, है ना? लेकिन इस मंदिर की प्रतिमा जो है माँ दुर्गा की, इसमें 16 हाथ है। इसमें 16 हाथ है। ओके। और इसमें जो मूर्ति है ऐसा माना जाता है कि ये 700 साल पुरानी मूर्ति है। ठीक है। 10वें 10th से लेकर 12th सेंचुरी इसका जो है कंस्ट्रक्शन डेट बताया जाता है। 10th से लेकर 12th सेंचुरी इसका कंस्ट्रक्शन डेट बताया जाता है। ये जो मेन हाईवे है रांची का NH-33, उसी हाईवे में ये मंदिर पड़ता है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो मंदिर का प्रतिमा है, मंदिर की जो प्रतिमा है माँ दुर्गा की, तो ये कमल में सवार है। कमल के ऊपर इस प्रतिमा को दिखाया गया है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात इस मंदिर से रिलेटेड ये है कि इस मंदिर में देखिए 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन में 6 दिन जो है, 6 दिन यहाँ पर जो पूजा की जाती है ये आदिवासी के द्वारा पूजा की जाती है, और एक दिन जो है, एक दिन ब्राह्मण के द्वारा पूजा होती है। तो इसे याद रखना है, 6 दिन आदिवासी के द्वारा और एक दिन जो है ब्राह्मण के द्वारा। ठीक है। तो ये हो गया देवड़ी मंदिर, कहाँ पर है? रांची में, तमाड़ में, देवरी गांव में। ओके। इसके बाद है मदन मोहन मंदिर। तो मदन मोहन मंदिर जो है ये रांची में है। रांची में कहाँ पर है? रांची में ये बोड़ैया में है। रांची में ये बोड़ैया में है। ओके। अब ये जो मंदिर है, ये इसका जो निर्माण की तिथि है ये 1665 है। 1665 ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये डेट मेंशन किया हुआ है 1665 में। 1665 में ये स्टार्ट हुआ था, 1668 में ये कंप्लीट हुआ था, है ना? और इसमें क्या है कि इस मंदिर के जो निर्माता हैं, किनके द्वारा बनाया गया है? इस मंदिर को बनाया है लक्ष्मी नारायण तिवारी ने। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने। ये सब लिखा हुआ है, इस मंदिर का जो शिलापट होता है उस शिलापट में ये लिखा हुआ है। ठीक है। और ये जो बनाया गया मंदिर, उस समय जो राजा थे नागवंश के, तो राजा का भी नाम पूछा जा सकता है। तो जो राजा थे उनका नाम था रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह याद होगा, जब मैं नागवंश पढ़ा रहा था, इनके कार्यकाल को नागवंश के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इनके कार्यकाल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, और इन्हीं का कार्यकाल था जब जो मेदिनी राय है वो आक्रमण करते हैं और फिर दोयसा गढ़ में जो किला होता है उस किला के दरवाजा को अपने साथ ले जाते हैं और नए पलामू किला में लगाते हैं। ओके। और ये जो मंदिर है, इसमें एक चीज और है कि इसके जो शिल्पकार हैं, ये तो हो गया किनके द्वारा बनाया गया, लेकिन इस मंदिर का जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट जो है ये है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है इस मंदिर के आर्किटेक्ट हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इस मंदिर में राधा राधा और कृष्णा की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है। और यहाँ पर इस मंदिर के ही प्रांगण में एक जगह है, उसमें क्या है कि होली के समय जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, उस मूर्ति को बाहर निकाला जाता है और अबीर गुलाल से जो है मंदिर की पूजा, मूर्ति की पूजा कह सकते हैं आप, की जाती है, होली खेली जाती है। ये हो गया मदन मोहन मंदिर, कहाँ? बोड़ैया, रांची में। इसके बाद है पहाड़ी मंदिर। तो जो पहाड़ी मंदिर है ये एक पहाड़ पर स्थित है। ठीक है। और उस पहाड़ का नाम क्या है? उस पहाड़ का नाम है टुंगड़ी पहाड़ी। टुंगड़ी पहाड़ी बोलते हैं, ओके उसको, या रांची बुरू भी बोलते हैं। तो ये हो गया टुंगड़ी पहाड़ी। और ये जो मंदिर है 1905 में, 1905 में यहाँ पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, बाद में यही पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना गया। ये एक पहाड़ था, और ये जो पहाड़ था उस समय जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, उन क्रांतिकारियों के द्वारा इस पहाड़ को यूज किया जाता था, है ना? कुछ भी मीटिंग करना है, फैसला लेना है, तो यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। बाद में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि उन्हीं क्रांतिकारियों को, या फिर जो भी क्रांतिकारी होते थे, उनको यहाँ पर फांसी देते थे। तो इस तरह से इस पहाड़ी का यूज किया जाता था। और यहाँ पर एक चीज ये हुआ कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद से ये पूरे भारत का पहला मंदिर है, जिस समय ये पूरे भारत का पहला मंदिर है जहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को
26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ठीक है, 1947 के बाद से हर 15 अगस्त 26 जनवरी को यहाँ पर जो है झंडा फहराया जाता है। और सबसे पहले तिरंगा यहाँ पर जो फहराया गया है, इनका नाम है कृष्ण चंद्र दास। कृष्ण चंद्र दास, कृष्ण चंद्र दास, है ना। ये तिरंगा झंडा फहराने वाले ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना सारा कुछ हो गया। यहाँ पर एक पत्थर है जिसमें आज़ादी से जुड़ा हुआ एक मैसेज भी लिखा हुआ है, और वो जो मैसेज लिखा हुआ है ये 14 अगस्त के रात का है, 14 अगस्त 1947 के रात का है। ओके, ये हो गया पहाड़ी मंदिर रांची। इसके बाद है राम सीता मंदिर। तो जो राम सीता मंदिर है ये कहाँ पर है? ये रांची में है। अब इस मंदिर को जो है, इस मंदिर को राजा वल्लभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजा वल्लभ मंदिर, या फिर राम सीता है सीताराम मंदिर। तो राजा वल्लभ मंदिर या फिर सीताराम मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कहाँ पर है? ये रांची के चूटिया में है। ठीक है, रांची के चूटिया में है। और ये जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया किसने? रघुनाथ शाह ने। रघुनाथ शाह के समय बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। हालांकि बहुत सारे मंदिरों का एग्जिस्टेंस नहीं बचा है, रघुनाथ मंदिर, है ना। और जो टाइम पीरियड है वो 1685 माना जाता है, 1685 ईस्वी। इस मंदिर का जब निर्माण करवाया गया था तो जो पुजारी था, है ना, जिस पुजारी को रखा गया, वो जो पुजारी था वो एक मराठा ब्राह्मण था, और उसका नाम क्या था? ब्रह्मचारी हरिनाथ। ब्रह्मचारी हरिनाथ, ब्रह्मचारी हरिनाथ। ओके, और ये जो मंदिर है, जब बिरसा मुंडा का आंदोलन हो रहा था, बिरसा उलगुलान हो रहा था, तो उस समय इस मंदिर का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर उन्होंने यात्रा किया था 1898 में। ठीक है, तो ये हो गया सीताराम या फिर राम सीता मंदिर, रांची चूटिया। इसके बाद रांची में एक और मंदिर है, शिव मंदिर हरिण। ये हरिण जगह याद रखना है। ठीक है, हरिण जगह ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, शिव मंदिर बहुत सारे हैं झारखंड में, हर शहर में है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कोल विद्रोह होता है, जब कोल विद्रोह होता है, इनमें से जो खास लीडर थे बुद्धू भगत, है ना, 1831 से 32, तो उस दौरान क्या होता है कि क्रांतिकारी यहाँ पर आते हैं, है ना। और इसी दौरान अंग्रेज जो हैं उन क्रांतिकारियों की हत्या करने के लिए, गोली मारने के लिए यहाँ पर हमला करते हैं। और इस मंदिर में ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में अभी भी निशान है, कुछ निशान दिखाई भी पड़ते हैं। ये हो गया शिव मंदिर, कहाँ पर है? हरिण में, रांची में। ओके, इसके बाद है खूंटी के मंदिर। एक और शिव मंदिर था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। खूंटी के मंदिर हम लोग देखेंगे। तो खूंटी में सबसे पहले एक ही मंदिर है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है उस मंदिर का? आमरेश्वर। आमरेश्वर धाम बोलते हैं, है ना। या तो अमरेश्वर धाम बोलते हैं या फिर अंगरा अंगरा बारी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ये अमेश्वर धाम है खूंटी का, इसे अंगरा बारी बोलते हैं या फिर अमरेश्वर धाम तो खैर है ही। तो अंगरा बारी हो गया। और यहाँ पर इस मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। ओके, और ये जो नाम अभी आप लोगों ने देखा अंगरा बारी, तो ये जो नाम है ये स्वामी स्वरूपानंद स्वरूपा आनंद सरस्वती के द्वारा रखा गया है। ठीक है, ये हो गया खूंटी का अमलेश्वर धाम मंदिर। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चूंकि एक ही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अमरेश्वर धाम खूंटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुमला के मंदिर। गुमला में बहुत सारे मंदिर हैं, इसमें से टांगीनाथ हो गया, है ना। टांगीनाथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टांगीनाथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टांगीनाथ मंदिर ये गुमला में है। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो मंदिर है ये एक पहाड़ी में स्थित है। उस पहाड़ी का नाम है मझगांव पहाड़ी। क्या नाम है? मझगांव पहाड़ी। ये जो मंदिर है ये एक पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी का नाम है मझगांव पहाड़ी, है ना। अब यहाँ पर इस मंदिर में एक शिवलिंग भी है, एक ये जो आप देख रहे हैं फरसा, इसके अलावे एक शिवलिंग भी है। और इसके बाद भी बहुत सारे भगवान की प्रतिमा है यहाँ पर, बहुत सारे भगवान की प्रतिमा है। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो त्रिशूल है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो त्रिशूल है, ये त्रिशूल त्रिशूल जो है, ये त्रिशूल ये 5वीं से 6ठी सदी का माना जाता है। 11 फीट का ये त्रिशूल है और इसमें कोई जंग नहीं लगा हुआ है। मंदिर का निर्माण जो है, यहाँ पर जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण ऐसा माना जाता है कि पूर्व मध्यकाल में ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये जो टांगी नाथ है, तो ये जो टांगी ये फरसा है, तो ये माना जाता है कि ये जो फरसा है ये परशुराम का फरसा है ना, परशुराम का फरसा है, उन्हीं के नाम पर पड़ा है टांगी, और इसलिए इस मंदिर का नाम है टांगीनाथ मंदिर। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि किससे संबंधित है, तो एक तो आप याद रखेंगे शिव भगवान की मूर्ति है, बहुत सारे भगवान की मूर्ति है, उनमें से एक शिव भगवान है, और ये जो है एक और ऑप्शन रह सकता है आपका कि परशुराम से ये संबंधित है, पाशुपत से संबंधित है ना। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि टांगीनाथ मंदिर जो गुमला में है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो यहाँ पर पाशुपत पाशुपत संप्रदाय, क्योंकि परशुराम से ये संबंधित है इसलिए पाशुपत संप्रदाय हो जाएगा। तो ये हो गया टांगीनाथ मंदिर गुमला का। इसके बाद है वासुदेव राय मंदिर गुमला। तो वासुदेव राय मंदिर जो है ये कहाँ पर है, इसका जगह इंपॉर्टेंट है, ये है कोराम्बे में। कहाँ पर है, ये है कोराम्बे में। कोराम्बे ये वही जगह है जहां पर नागवंश के भीमकर्ण और रक्सेल वंश के राजा के बीच भीषण लड़ाई होती है, और इस लड़ाई को क्या बोला जाता है, बरवा की लड़ाई। इस लड़ाई को क्या बोला जाता है, बरवा की लड़ाई। ठीक है, इस युद्ध में भीमकर्ण की जीत होती है, लेकिन फिर भी ये युद्ध इतना भयानक होता है, भीषण होता है कि इस जगह को, ये जो कोराम्बे है, इस जगह को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। झारखंड का हल्दी घाटी कोराम्बे, इस युद्ध के कारण, है ना। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर में एक प्रतिमा स्थापित की गई है, वासुदेव की प्रतिमा। तो ये जो युद्ध होता है, तो भीमकर्ण रक्सेल से एक प्रतिमा लेकर आता है, जब युद्ध जीतता है तो एक प्रतिमा लेकर आता है, और वही प्रतिमा है वासुदेव, और उस समय फिर इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, विधिवत इस मंदिर की जो स्थापना होती है, विधिवत स्थापना ये 1463 में किया जाता है ना, 1463 में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप याद रखेंगे। एक ये तर्क हो गया, एक दूसरा तर्क दिया जाता है इसके लिए, इस मंदिर के निर्माण के लिए एक दूसरा तर्क दिया जाता है। ये तो पहला तर्क हो गया। दूसरा तर्क ये हो गया कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था घुमा मुंडा। तो खेत में काम करते समय इन्हें जो है एक प्रतिमा प्राप्त हुई, और वही जो प्रतिमा है मंदिर के रूप में इसे स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर क्या है कि ये जगह याद रखना, कोराम्बे, जिसको हल्दी घाटी बोला जाता है। ठीक है, और चूंकि हल्दी घाटी इस जगह को बोला जाता है, इसलिए इस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर बोला जाता है, हल्दी घाटी मंदिर। ठीक है, तो कोराम्बे हो गया इसका आंसर। अगला है महामाया मंदिर गुमला। तो ये जो महामाया मंदिर गुमला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, याद होगा जब मैं नागवंश पढ़ा रहा था तो उसमें जिक्र किया था मैंने कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और इस मंदिर में, ये वही मंदिर है जहाँ के प्रतिमा को देखकर ये आकर्षित होते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। ये जो मंदिर है ये हापामुनी गांव में है, हापामुनी गांव में है, गुमला में, है ना। और घाघरा ब्लॉक पड़ता है, घाघरा प्रखंड है। तो इस कारण से इस मंदिर को हापामुनी मंदिर भी बोलते हैं, और घाघरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की स्थापना जो है, इस मंदिर की स्थापना गजघट राय के द्वारा करवाया गया, गजघट राय के द्वारा करवाया गया। ये जो है राजा मोहन राय के बेटे थे। ठीक है, 22वें नागवंशी राजा हैं ये। और इस मंदिर की स्थापना के बाद ये जो मंदिर है, इसका आप कह सकते हैं कि केयर करने के लिए, टेकिंग केयर जो होता है, ये दे दिया गया एक मराठा ब्राह्मण को, एक मराठा ब्राह्मण को दे दिया गया, और उनका नाम क्या था, हरिनाथ, है ना। तो इनको दे दिया गया। ठीक है, 1391 में हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर क्या है कि गजघट राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन 1391 में इस मंदिर में विधिवत, इस मंदिर का जो है विधिवत निर्माण करवाया जाता है। किनके द्वारा, शिवदास कर्ण। मैंने दोनों का जिक्र किया था, शिवदास कर्ण और गजघट राय।
तो शिवदास कर्ण के द्वारा विधिवत इसकी जो है स्थापना की जाती है। और एक नाम याद रखेंगे आप, गजघट राय। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि शिवदास कर्ण जब मंदिर की स्थापना करवाते हैं तो यहाँ पर विष्णु की एक प्रतिमा भी स्थापित करते हैं। कहाँ पर? महामाया मंदिर गुमला। और चैतन्य महाप्रभु जो है इस मंदिर में जो प्रतिमा है उससे आकर्षित होकर यहाँ पर 15वीं सदी में इसके आसपास रुकते हैं। ठीक है। और ये जो मंदिर है महामाया मंदिर, कोल विद्रोह जब हुआ था तो काफी नुकसान पहुंचा था। बाद में रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया इस मंदिर का। ओके, चलिए अगला देखते हैं, अंजन धाम मंदिर गुमला। ये ऐसा मंदिर शायद ही कहीं मिलेगा जिसमें जो हनुमान है ना, भगवान हनुमान है, उनके बचपन की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंजन जो है, ऐसा माना जाता है कि उनकी माँ का नाम अंजन है, अंजनी, और वो जो है इनको जो है गोद मिली हुई, आप देख सकते हैं यहाँ प्रतिमा। तो ऐसा जो इस तरह का ये पहला मंदिर है। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? अंजन धाम मंदिर बोलते हैं। कहाँ पर है ये? गुमला में है। तो साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ये जो है हनुमान जी का जन्म स्थान है। हनुमान जी का ये जन्म स्थान है। अंजनी धाम बोलते हैं, अंजन धाम बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रतिमा लगी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ फोटो लगाया प्रतिमा का मंदिर के साथ, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर हनुमान जी की भी प्रतिमा है और उनकी माँ की भी प्रतिमा है, मदर अंजनी। ठीक है। और ये एक गुफा में है। ये जो है एक गुफा में है। आप देखेंगे इस मंदिर का जो जॉइंट है, एक गुफा से जॉइंट है। अंजनी गुफा है पास में यहाँ पर। ठीक है। अंजनी गुफा भी है यहाँ बगल में। ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। और इसी जगह पर और भी मंदिर है। उस मंदिर का नाम है चत्रधरी, चत्रधरी मंदिर। ठीक है। और नकटी देवी का भी मंदिर है यहाँ पर। सब इसी प्रांगण में है ना। बगल में गुफा भी है और यहाँ पर नकटी देवी का भी मंदिर है, चत्रधरी मंदिर भी है। ठीक है। और ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर ये तीन ओर से जो है नेतरहाट से घिरा हुआ है ना। और दक्षिण की ओर से, साउथ की तरफ से जो है खरवा नदी से घिरा हुआ है। खरवा नदी से घिरा हुआ है। ये हो गया अंजन धाम मंदिर गुमला। इसके बाद है कपिलनाथ मंदिर गुमला। तो कपिलनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये है दोयसा में। ये जो है ये दोयसा में। दोयसा कहाँ है? गुमला में, है ना। और इस मंदिर की स्थापना जो है रामशाह के द्वारा करवाया गया है। रामशाह, इननाथ शाह के जो फादर थे, रामशाह। ठीक है। तो ये हो गया। और 1710 इसका डेट माना जाता है। डेट से क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा। डेट से उसी का क्वेश्चन आएगा जो बिल्कुल ही कंफर्म है, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर हो गया, है ना, जो काफी ज्यादा फेमस है, तो उनसे डेट पूछे जाते हैं। तो 1710 हो गया, किनके द्वारा? रामशाह के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर एक सती मठ है गुमला में। और ये जो है पालकोट में। देखिए सभी मंदिर के पिक्चर अवेलेबल नहीं थे, और अगर थे तो कुछ उसमें ऑथेंसिटी नहीं थी कि ये उसी मंदिर का पिक्चर है। तो पालकोट में है ये मंदिर। और ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, एक नागवंशी राजा थे, एक नागवंशी राजा थे। उस नागवंशी राजा ने इस मंदिर को बनाया। बाद में उनकी जो रानी थी वो इस मंदिर के पास सती हो जाती हैं, और यही कारण है कि इस मंदिर को सती मठ, ये सती नहीं है, सती मठ है, सती मठ के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया सती मठ मंदिर गुमला। ओके। इसके बाद एक और मंदिर बसता है गुमला में, जिसको बोलते हैं चिंतामणि मंदिर। तो चिंतामणि मंदिर ये कहाँ पर है? पालकोट में। पालकोट जो कि नागवंश की राजधानी भी एक समय में थी, जिसको यदुनाथ शाह ने बनाया था। ठीक है। तो पालकोट में है ये। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नागवंश के जो राजा थे, इन्होंने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में करवाया था। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि राजा अपने कुल देवी या कुल देवता के सम्मान में मंदिर का निर्माण करते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल है कतराजगढ़ का जो लेरुरिया स्थान है, लोरी मंदिर है, वो भी, है ना। तो पालकोट हो गया, चिंतामणि के सम्मान में इस मंदिर की स्थापना की गई। तो ये हो गया गुमला। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोल्हान परमंडल। तो कोल्हान परमंडल में पूर्वी सिंहभूम देखेंगे, पश्चिमी सिंहभूम देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले रंकनी मंदिर। तो जो रंकनी मंदिर है जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ पर जगह आपको याद रखना है, यह है घाटशिला, ये है घाटशिला। ओके। और ढाल वंश मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है। तो ढाल राजाओं की ये जो है रंकनी देवी कुल देवी थी, है ना। ढाल राजा की कुल देवी, ढाल राजा की कुल देवी रंकनी देवी, है ना। अब ये जो मंदिर है, स्टार्टिंग में
इस मंदिर का पोजीशन कहीं और था। एक पहाड़ है जिसका नाम है महुलिया पहाड़, महुलिया पहाड़, है ना? तो ये जो महुलिया पहाड़, इस पहाड़ पर ये मंदिर हुआ करता था। और जब ढाल वंश का शासन था तो उस समय इस मंदिर में नर बलि का भी प्रथा था, नर बलि का भी प्रथा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, इस मंदिर में नर बलि प्रथा को रोकने के लिए क्या किया गया कि ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है महुलिया पहाड़ से हटाकर महुलिया थाना परिसर में पुनर्स्थापित किया गया। ओके। रंकनी देवी मंदिर कहाँ पर है? ये घाटशिला में है, पूर्वी सिंहभूम में। इसके बाद है महादेवशाला मंदिर, पश्चिमी पश्चिमी सिंहभूम, है ना? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ये जो मंदिर है ये शिव मंदिर है, एक एक शिव मंदिर है। ओके। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा श्रावणी मेला भी लगता है। जिस तरह से वैद्यनाथ धाम है, वासुकीनाथ धाम है, उस तरह से ये भी है। श्रावणी मेला भी यहाँ पर लगता है सावन के समय। ये पश्चिमी सिंहभूम में क्या नाम है? महादेवशाला, जो कि शिव मंदिर है एक। ठीक है। इसके बाद है बेनी सागर शिव मंदिर, जो कि यहाँ मंदिर लिखा हुआ है पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो बेनी सागर का जो शिव मंदिर है ये पश्चिमी सिंहभूम में है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, जो गौड़ शासक थे शशांक, है ना? तो इनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी 7वीं सदी में। और छठी सदी की छठी सदी की काफी प्रतिमा यहाँ पर मिली है। 33 छोटे बड़े प्रतिमा जो है यहाँ पर पाया गया है। ठीक है। और इस मंदिर के पास में 7वीं सदी की जैन मूर्तियां भी पाई गई हैं। तो काफी सारी मूर्तियां हैं, लेकिन एक चीज तय है कि जितनी भी मूर्तियां पाई गई हैं, चाहे वो जैन धर्म से जुड़े हुए हों या फिर हिंदू धर्म से, वो सारी मूर्तियां जो है 6ठी से 7वीं सदी के हैं। ओके। इसके बाद है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में सबसे पहले हम देखेंगे गढ़वा से। गढ़वा में स्टार्ट होता है वंशीधर मंदिर। ओके। तो वंशीधर मंदिर जो है ये कहाँ पर है? गढ़वा में तो है। गढ़वा में कहाँ पर है? ये है नगर उटारी, नगर उटारी गढ़वा, है ना? ये नाम से ही पता चल रहा होगा, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है ये। ओके। और ये त्रिभंगी मुद्रा में है। ये जो आप देख रहे हैं जो बंसी बजाया जाता है उसको बोलते हैं त्रिभंगी मुद्रा। तो इस मुद्रा में प्रतिमा है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की, और अष्ट धातु से ये प्रतिमा का निर्माण किया गया है। राधा कृष्ण की मूर्ति है, देख रहे हैं आप यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति है। ठीक है। इस मूर्ति का जो वजन है ये 32 मन है। 1 मन 40 किलो होता है, 4 फुट लंबाई है। ओके। ये हो गया वंशीधर मंदिर गढ़वा। इसके बाद पलामू का है राम लक्ष्मण मंदिर। तो ये जो है राम लक्ष्मण मंदिर, ये पलामू में कहां पर है? ये है बमंडी ग्राम में, बमंडी ग्राम में। ओके। और यहाँ पर राम लक्ष्मण की मूर्ति है। ठीक है। यहाँ पर राम लक्ष्मण की मूर्ति है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा। इसके बाद है दशाशीष शिव मंदिर, जो कि पलामू में है। तो पलामू में ये कहाँ पर है? पलामू में ये है जपला में। जपला ये वही जगह है जहां पर झारखंड का पहला सीमेंट कारखाना स्टैब्लिश किया गया था, जपला सीमेंट, है ना? तो जपला में ये मंदिर है, दशाशीष शिव मंदिर। ठीक है। और एक कहानी जो आपको पता है देवघर के वैद्यनाथ मंदिर के लिए, सेम वही कहानी जो है यहाँ के लिए है। और प्रेफरेंस अगर आपको देना होगा, रेफरेंस देना होगा, तो किंवदंती, है ना? किंवदंती के अनुसार रावण ने शिवलिंग यहाँ पर रखा है, और रखने के बाद उठा नहीं पाए थे। ये कहानी यहाँ के लिए भी है। तो आपको रेफरेंस देना होगा तो आप किंवदंती का दे सकते हैं कि ये स्टोरी जो है किंवदंती के अनुसार यहाँ पर जो प्रतिमा है शिव मंदिर, शिव की जो प्रतिमा है वो रावण के द्वारा स्थापित की गई थी। दशाशीष शिव मंदिर पलामू। इसके बाद है उग्रतारा मंदिर लातेहार। तो उग्रतारा मंदिर जो है इसको उग्रतारा मंदिर बोलते हैं या उग्रतारा नगर मंदिर बोलते हैं। उग्रतारा नगर मंदिर कहाँ पर है? ये लातेहार में। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक देवी उग्रतारा, देवी उग्रतारा और देवी लक्ष्मी, और देवी लक्ष्मी, है ना? तो काली कुल की जो देवी है देवी उग्रतारा, और श्री कुल की जो देवी है देवी लक्ष्मी, ये दोनों की प्रतिमा एक साथ है। ठीक है। और खास बात यह है कि इस जगह में यहाँ पर बौद्ध भगवान की भी, बुद्ध भगवान की भी प्रतिमा जो है यहाँ पर पाया गया है। ओके।
और ये जो मंदिर है तंत्रपीठ के रूप में माना जाता है। ठीक है, इस मंदिर की स्थापना जो है किसने की थी? इस मंदिर की स्थापना रानी रानी अहिल्याबाई रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। मराठों के विजय के स्मारक के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। रानी अहिल्याबाई, ये हो गया। इसके बाद है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे चतरा से। तो चतरा में जो सबसे पहला मंदिर है वो है भद्रकाली मंदिर चतरा। ठीक है, और ये जो मंदिर है भद्रकाली मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू धर्म के अलावे ये बौद्ध धर्म के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए शक्ति के 3 रूप होते हैं, सौम्य, उग्र और काम। तो सौम्य का यहाँ पर प्रतिमा है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि बौद्ध धर्म के भी प्रतिमा यहाँ से पाए गए हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म की जो प्रतिमा है वो है तारा देवी। तारा देवी फीमेल गॉडेस जो बौद्ध धर्म में होती हैं, तारा देवी, तो इनकी प्रतिमा है। इस मंदिर का जो निर्माण है, इस मंदिर का निर्माण राजा राजा महेंद्रपाल राजा महेंद्रपाल द्वितीय के द्वारा जो है बनाया गया। पाली भाषा में यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो मंदिर है ऐसा माना जाता है कि 5वीं से 6वीं BC ईसा पूर्व शताब्दी की मूर्ति है। ठीक है, और ये जो मूर्ति है ये एक ही शिला खंड से बना हुआ है, बालू का पत्थर से। तो ये हो गया भद्रकाली मंदिर, कहाँ पर है? ये चतरा में। इसके बाद है कौलेश्वरी मंदिर चतरा। तो कौलेश्वरी मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये है कोल्हुआ पहाड़ में। कोल्हुआ पहाड़ में, कोल्हुआ पहाड़। ये पहाड़ जो है जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैन से रिलेटेड भी यहाँ पर साक्ष्य पाए गए हैं, बौद्ध के भी साक्ष्य पाए गए हैं, और हिंदू का साक्ष्य ये हो गया कौलेश्वरी मंदिर चतरा। कहाँ पर है ये? कोल्हुआ पहाड़ में। ओके, जैन की बात की जाए तो जो पार्श्वनाथ थे तो पार्श्वनाथ का पद्म चिन्ह है, एक पद्म चिन्ह है, और ऐसा माना जाता है कि ये पद्म चिन्ह पार्श्वनाथ का है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा है कि जो 10वें तीर्थंकर थे शीतनाथ, तो उन्होंने यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति की थी। बुद्ध की प्रतिमा यहाँ से पाई गई है, बुद्ध की प्रतिमा। ओके, और माँ कौलेश्वरी मंदिर तो खैर है ही। तो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के लिए ये मंदिर इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद है हजारीबाग का शिव मंदिर है। एक दो शिव मंदिर है, वो उतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोंटेश्वर नाथ, पहले देख लेते हैं। हजारीबाग का एक यहाँ पर ये शिव मंदिर है, कोई बात नहीं, ये पहले देख लेते हैं। कोंटेश्वर नाथ मंदिर चतरा, तो ये कहाँ पर है? कोंटेश्वर नाथ मंदिर ये चतरा में है। और इस मंदिर को जो है सहस्त्र बुद्ध भी कहा जाता है, सहस्त्र बुद्ध भी कहा जाता है। सहस्त्र बुद्ध मंदिर चतरा या फिर कोंटेश्वर नाथ चतरा, बस नाम आप याद रखिए कि कहाँ पर है। हजारीबाग का जो शिव मंदिर है, एक शिव मंदिर है बादम गांव में। बादम गांव में, ये बादम गांव कहाँ है? हजारीबाग में। एक पहाड़ी पर है, उस पहाड़ी का ही नाम है बादम, उस पहाड़ी का ही नाम है बादम। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये 17वीं सदी में बनाया गया है। 17वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, इसके बाद है झारखंड धाम जो कि गिरिडीह में है। ये एक शिव मंदिर है, एक शिव मंदिर है झारखंड धाम। ये पूछा हुआ है, एसआई के सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड धाम किस जिले में। तो ये एक शिव मंदिर है झारखंड धाम, और ये कहाँ है? गिरिडीह में। इसके बाद है धनबाद। तो धनबाद का शक्ति मंदिर है ना। शक्ति पीठ जो होता है, तो शक्ति पीठ में से एक है शक्ति मंदिर ये। ठीक है, कहाँ पर है? धनबाद में। फिर ये दूसरा मैंने जब पढ़ाया था, जो किला होता है, यहाँ पर एक किला लड़ोरी जो यहाँ पर राजा हुआ करते थे कतरासगढ़ के, रेवा MP रेवा से संबंधित थे ये। ठीक है, झरियागढ़ से इनका संबंध था। इनकी जो कुल देवी थी लिलोरी, तो इन्हीं का मंदिर है ये। ओके, कहाँ पर है ये? कतरासगढ़, मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने से ये संबंधित है। ओके, और ये जो प्रतिमा है ये प्रतिमा राजा सुजन सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। राजा सुजन सिंह के द्वारा ये प्रतिमा जो स्थापित किया गया है। यहाँ पर हर दिन पशु बलि की प्रथा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला मंदिर है भूईफोड़ मंदिर, ये धनबाद में है। और ये जो मंदिर है ये भूमि पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है ना। भूमि पृथ्वी के जो जनजातीय देवता हैं
उनको समर्पित है। भुईफोड़ मंदिर धनबाद। ओके, इसके बाद है छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़, ये रामगढ़ में है। ओके, 51 शक्तिपीठ है भारत में, 51 शक्तिपीठ में से एक जो है ये हो गया छिन्नमस्तिका मंदिर। अच्छा, देवघर का जो वैद्यनाथ मंदिर है, ये ऐसा मंदिर है जहां पर ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हो गया मनोकामना लिंग, और 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो है वो भी है। ठीक है, और 51 में से एक यहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर हो गया, छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़। और ये जो जगह है क्या बोलते हैं इसको, रजरप्पा बोलते हैं, रजरप्पा बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे होंगे आर्किटेक्चर, तो ये कामाख्या मंदिर जो है उसी से आप कह सकते हैं कि मोटिवेटेड, उसी पर डिपेंड, उसी से मिलता है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये दामोदर, दामोदर और भैरवी नदी, भैरवी नदी, कहीं कहीं भेड़ा नदी भी बोला जाता है, तो इन दोनों मंदिर, इन दोनों नदियों का जो संगम स्थल है, उसी संगम स्थल पर ये मंदिर स्थित है। ठीक है, इस मंदिर में जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा जो है बिना सर की प्रतिमा है, इसलिए इस मंदिर का नाम है छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, इसीलिए इस मंदिर का नाम है छिन्नमस्तिका मंदिर। और पहले क्या था कि ये पूरा जंगलों से घिरा हुआ था, तो स्टार्टिंग में इसे जो है वन दुर्गा के नाम से जाना जाता था, स्टार्टिंग में इसे वन दुर्गा के नाम से जाना जाता था, बाद में ये नाम पड़ गया छिन्नमस्तिका मंदिर। ओके, अगला मंदिर है कैथा शिव मंदिर रामगढ़। तो कैथा शिव मंदिर जो रामगढ़ में है, ये रामगढ़ के राजा, रामगढ़ के राजा दलेल सिंह, रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 17वीं सदी में। ओके, और ये जो मंदिर है आप देख रहे होंगे, ये जो मंदिर है इसमें मुगल, राजपूत और जो बंगाल के राजा थे, उन तीनों का मिक्सचर दिखाई पड़ता है इस मंदिर की शैली में। ओके, और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का उपयोग सैन्य उद्देश्य से किया जाता था, कैथा शिव मंदिर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया है। तो ये हो गया रामगढ़ का। इसके बाद हम लोग आते हैं संथाल परगना में। तो संथाल परगना में सबसे पहले देवघर। तो देवघर का जो वैद्यनाथ मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया है पूरनमल ने, पूरनमल ने। ये जो है ये गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे, ये 10वें राजा थे, है ना। और इस मंदिर का निर्माण जो है 16वीं सदी में हुआ है, मंदिर का निर्माण, है ना, जबकि प्रतिमा जो है इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं चला है। ठीक है, 16वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये जो यहाँ पर शिवलिंग है, इसकी स्थापना रावण के द्वारा की गई है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कुछ देर पहले अभी, कि 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उस 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ पर है जिसको बोलते हैं मनोकामना लिंग। ठीक है, 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ में से एक जो है यहाँ पर है वैद्यनाथ मंदिर में। ओके, और इस मंदिर के टॉप में जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल नहीं है, पंचशूल है, ऐसे होता है। तो इसमें 3 ना होकर के 5 है ना, इसमें 5 है तो पंचशूल बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिशूल की जगह मंदिर के शिखर पर क्या है? पंचशूल है। ये पूरे देश में ऐसा पहला मंदिर है और अंतिम संस्कार के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद हो गया तपोवन मंदिर देवघर। तो जो तपोवन मंदिर देवघर है, तपोवन मंदिर देवघर, ये एक शिव मंदिर है, ये एक शिव मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि माँ सीता ने यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक है, बस ये याद रखना है, जगह हो गया देवघर, क्या है? ये शिव मंदिर है। इसके बाद है युगल मंदिर देवघर। तो युगल मंदिर देवघर जो है, इसको नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों नौलखा मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो यहाँ की रानी थी, रानी चारुशिला, रानी चारुशिला, तो इन्होंने इस मंदिर के निर्माण में जो भी खर्चा हुआ था, उस मंदिर के निर्माण के खर्चे में इनका योगदान था और जो खर्च दिया गया था ये 9 लाख रुपए दिए गए थे और यही कारण है कि इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि इन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन इस मंदिर को बनाया किसने था? इस मंदिर को एस्टैब्लिश किसने किया था? तो इस मंदिर के जो आप संस्थापक मान सकते हैं, तो जो ब्रह्मचारी बालानंद ब्रह्मचारी हैं, बालानंद ब्रह्मचारी,
इसके अनुयायियों ने, अनुयायी ने मतलब इनके जो समर्थक थे उनके द्वारा इस मंदिर को एस्टैब्लिश किया गया। इसका जो डेट है इस मंदिर का ये 1936 है। 1936 में ये स्टार्ट हुआ था, 1948 तक ये मंदिर बन गया था। ठीक है, 146 फीट का ये मंदिर है। और इसका जो बनावट है, ये आप बनावट देख रहे होंगे, इस मंदिर का जो बनावट है बेंगलुरु का जो रामकृष्ण मंदिर है उसी की तरह ये मिलता है। युगल मंदिर कहाँ पर है? ये देवघर में। इसके बाद है पथरौल काली मंदिर, ये भी देवघर में है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था राजा दिग्विजय सिंह ने, राजा दिग्विजय सिंह ने। ठीक है, ये जो है पथरौल के राजा थे, ये पथरौल के राजा थे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर काली माँ की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर जो है काली माँ की प्रतिमा स्थापित है। ओके, ये हो गया देवघर। इसके बाद है बासुकीनाथ मंदिर दुमका। जिस तरह से वैद्यनाथ मंदिर है उस तरह से बासुकीनाथ मंदिर भी है दुमका का। ये कहाँ पर है? ये है जरमुंडी। जरमुंडी ये वही जगह है जहाँ से झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख विधायक हैं। जरमुंडी, जरमुंडी में ये मंदिर है बासुकीनाथ। और इसे किसे एस्टैब्लिश किया था? इसे एस्टैब्लिश किया गया था बसाकी तांती के द्वारा, बसाकी तांती के द्वारा। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम बासुकीनाथ है। ओके, और ये एक शिव मंदिर है, ये एक शिव मंदिर है। और इस मंदिर में मनोकामना पूरा करने हेतु जो श्रद्धालु होते हैं उनका धरना देने का जो है परंपरा है। ठीक है, और ये समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें मदरांचल पर्वत को मथानी माना गया था और बासुकीनाथ को रस्सी माना गया है। ओके, ये हो गया बासुकीनाथ मंदिर दुमका। इसके बाद है मौलिक्षा मंदिर दुमका। तो मौलिक्षा मंदिर जो है ये यहाँ के जो राजा थे, संथाल परगना का जो क्षेत्र था, तो यहाँ के जो राजा थे राय बसंत राय, तो इनकी कुल देवी थी ये, इनकी कुल देवी थी मौलिक्षा, है ना। और इसके द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। लेकिन ये जो प्रतिमा है ये पूरा नहीं है, ये प्रतिमा जो है ये पूरा नहीं है, इसमें केवल मस्तक है, इसमें केवल मस्तक है ना। तो ये जो मंदिर है मौलिक्षा, ये मौलिक्षा जो मंदिर है इसका मतलब ही होता है मौलिक्षा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मौली, तो माली है ना, माली, माली का मतलब होता है मस्तक, मस्तक, और इच्छा मतलब कि मस्तक दर्शन, मस्तक दर्शन, है ना। ये पूरा नहीं है और तांत्रिक सिद्धि का ये केंद्र माना जाता है। ओके, मौलिक्षा मंदिर दुमका। इसके बाद है गोड्डा, गोड्डा का योगिनी मंदिर। तो गोड्डा का जो योगिनी मंदिर है ये कहाँ पर है? गोड्डा में है और बाराकोपा पहाड़ी में है, बाराकोपा पहाड़ी में है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि माँ सती की जो दाहिना, माँ सती का दाहिना जांग जो यहाँ पर गिरा था और इनकी जो है प्रस्तर आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चारुशिला देवी अभी याद होगा, जो नौलखा मंदिर था, है ना, इस्टेब्लिश जो किया गया था, तो उन वही रानी जो है रानी चारुशिला, रानी चारुशिला, रानी चारुशिला, तो यही इन्हीं के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया योगिनी मंदिर। कहाँ का है ये? दुमका का। तो जितने मंदिर बताए गए हैं एक बार क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी मंदिरों को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आसानी से इन सब चीज़ों को आसानी से याद रखा जा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।